Good morning, students of 5th class. As you know, we are reading chapter 9th of SST, and the name of the chapter is Means of Transport. Yesterday we have studied about the land routes. There are two types of land routes, roads and rails. Yesterday we have studied about roadways, and today in this video lecture we will discuss the railways. So let's start discussing the chapter. Railways. Railways are an excellent means of safer and faster transportation. जो रेलवेज हैं वो बहुत ही अच्छा साधन है सुरक्षित और जल्दी यात्रा करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन मीन्स यात्रा करने के लिए और एक स्थान से दूसरी जगह पे सामान पहुंचाने के लिए. द अर्ली रेल्स मतलब पहले की जो रेल्स होती थी ना, वर पुल्ड बाय हॉर्सेस, वो हॉर्सेस के द्वारा खींची जाती थी. द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन, जब से स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ, भाप के इंजन का आविष्कार हुआ, उससे क्या हुआ, दैट रिवोल्यूशनलाइज्ड द रेलवेज, उसने रेलवेज में क्रांति ला दी. द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द फर्स्ट रेलवे इन आवर कंट्री रनिंग बिटवीन बॉम्बे, जिसको मुंबई कहा जाता है, एंड थाने इन 1953. सबसे पहले ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने रेलवे का क्या किया था, उन्होंने रेलवेज को इंट्रोड्यूस किया था हमारे देश में, जो कहाँ से कहाँ तक चलती थी, रनिंग बिटवीन बॉम्बे एंड थाने, बॉम्बे से थाने के बीच में चलती थी इन 1853 में. इट वॉज ए डिस्टेंस ऑफ ओनली 30 किलोमीटर, और वो डिस्टेंस दूरी कितनी थी, सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पे वो ट्रेन चलती थी. टुडे द इंडियन रेलवे इज द 4th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, और आज जो इंडिया का मतलब इंडियन रेलवे है वो संसार में चौथे नंबर पे आता है. चौथा इतना बड़ा इंडिया का रेलवे नेटवर्क है. द थिकेस्ट रेलवे नेटवर्क इज इन यूरोप, जो सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है वो कहाँ पर है, यूरोप में, एंड इन नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका में है. वेयर रेलवे लाइन्स रन फ्रॉम कोस्ट टू कोस्ट, और जहाँ पर जो रेलवे लाइन्स है वो कहाँ से कहाँ तक चलती है, हर एक कोस्ट मतलब जो समुद्री तट होता है, हर एक समुद्री तट से दूसरे समुद्री तट तक मतलब वहाँ रेलवे लाइन बिछी हुई है. फ्रॉम सिटीज लोकेटेड अलोंग द पैसिफिक कोस्ट इन द वेस्ट, और कहाँ शहरों में लोकेटेड अलोंग द जो पैसिफिक कोस्ट है, वेस्ट में जो पैसिफिक कोस्ट है उसके साथ जो भी शहर हैं उससे जो ये रेलवे लाइन है बिछी हुई है, कहाँ तक, टू दोस, वहाँ तक, सिचुएटेड ऑन द एटलांटिक कोस्ट इन द ईस्ट, और जो ईस्ट में जो एटलांटिक कोस्ट है, एटलांटिक तट है, एटलांटिक सागर है, उसके तट से तट तक ये जो रेलवे लाइन है वो बिछी हुई है. कहाँ से, पैसिफिक ओशियन से एटलांटिक ओशियन तक. द जर्नी फ्रॉम मॉन्ट्रियल टू वैनकूवर इन कनाडा टेक्स 3.5 days, और जो यात्रा है मॉन्ट्रियल टू वैनकूवर, एक प्लेस है कनाडा में, वो कितना समय लगता है, वो लगता है 3.5 days, 3.5 दिन लगते हैं वो यात्रा पूरी करने में. द ग्रैंड ओरिएंट एक्सप्रेस, ये एक ट्रेन का नाम है ग्रैंड ओरिएंट एक्सप्रेस, कनेक्टिंग पेरिस विद इस्तांबुल इन टर्की, टर्की में एक प्लेस है इस्तांबुल, उसको कनेक्ट करती है. कौन सी, द ग्रैंड ओरिएंट एक्सप्रेस. पासिस थ्रू मैनी कंट्रीज, जो कई सारी देशों से होकर गुजरती है. कौन सी, ग्रैंड ओरिएंट एक्सप्रेस. द लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन इन द वर्ल्ड इज द ट्रांस साइबेरियन रेलवे, जो सबसे लंबी रेलवे लाइन है वो संसार में वो कौन सी है, वो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है, जो कनेक्ट करती है सेंट पीटर्सबर्ग ऑन द नॉर्थ वेस्ट में सेंट पीटर्सबर्ग टू व्लादिवोस्टोक ऑन द साउथ ईस्टर्न बॉर्डर इन रशिया, और रशिया में जो बॉर्डर है, कहाँ पर, साउथ ईस्टर्न बॉर्डर है रशिया में, वहाँ पे व्लादिवोस्टोक एक प्लेस है, वहाँ तक वो कनेक्ट करती है, जोड़ती है ट्रांस साइबेरियन रेलवे. ये सबसे लंबी रेलवे लाइन है. इट टेक्स अबाउट 1 week टू ट्रेवल अबाउट ऑलमोस्ट 11,000 किलोमीटर. 11,000 किलोमीटर वो लंबी रेलवे है, उसको कंप्लीट करने में 1 week का समय, 1 सप्ताह का समय लगता है.
In Japan, Germany and France, trains रन वेरी फास्ट, बहुत तेज चलती है। कहाँ पर? जापान, जर्मनी और फ्रांस में जो ट्रेन्स हैं। मोस्ट ऑफ देम ट्रेवल एट एन एवरेज स्पीड ऑफ अबाउट 200 किलोमीटर पर आवर। ये 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, इतनी तेज स्पीड से ये चलती हैं ट्रेन्स। द स्पीड ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन इन जापान इज अबाउट 460 किलोमीटर पर आवर। जो सबसे तेज स्पीड है ट्रेन की चलने की वो जापान में है, और वो कितनी तेज स्पीड से चलती है? वो चलती है 460 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में वो 460 किलोमीटर की दूरी तय करती है वो ट्रेन। इन सम कंट्रीज, कुछ देशों में, द रेलवेज आर बिल्ट अंडरग्राउंड। जो रेलवेज हैं उनको कहाँ अंडरग्राउंड बनाया गया है? विद इन द सिटी, शहर के अंदर ही। दे रन थ्रू टनल्स, उस सुरंगों के नीचे से चलते हैं। द मॉडर्न अंडरग्राउंड रेलवे रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी एज टू अवॉइड डर्ट एंड स्मोक। जो मॉडर्न अंडरग्राउंड जो रेलवेज हैं, जो आधुनिक अंडरग्राउंड बनाए गए हैं रेलवेज, वो बिजली से चलते हैं। क्यों? क्योंकि वो धूल और धुएं से बचाने के लिए। कोलकाता, दिल्ली एंड बेंगलुरु हैव एन अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम कॉल्ड द मेट्रो। और इसको क्या कहते हैं? मेट्रोस कहते हैं। आपने दिल्ली में देखा होगा मेट्रो ट्रेन, यही मेट्रो ट्रेन है जो अंडरग्राउंड बनाई गई है, और ये कोलकाता, दिल्ली और बेंगलुरु में है। इट इज पार्शली अंडरग्राउंड, ये इसका कुछ हिस्सा जमीन के नीचे है, एंड पार्शली अबव द ग्राउंड, और कुछ हिस्सा जमीन के ऊपर है। इन द कैपिटल सिटी दिल्ली में, आपने देखा होगा जरूर। मेकिंग द लाइफ ऑफ द दिल्ली के लोगों की लाइफ को इन्होंने बेटर एंड कंफर्टेबल, अच्छा और आरामदायक बना दिया है। किसने? मेट्रो ट्रेन्स ने। अगला क्या है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? अगला मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वाटरवेज, पानी के साधन। द वाटरवेज अलोंग द रिवर्स एंड इन द हाई सीज हैव ऑलवेज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। जो पानी के रास्ते हैं रिवर्स, नदियों के साथ, और समुद्र में, वो हमेशा से ही हमारे जिंदगी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल, महत्वपूर्ण रोल रखते हैं। दे आर चीपर, ये सस्ते हैं। बिकॉज दे डू नॉट रिक्वायर मनी टू बिल्ड और टू मेंटेन, क्योंकि इसमें पैसे की जरूरत नहीं पड़ती इसको मेंटेन करने के लिए और बनाने के लिए। दे कैरी हैवी एंड बल्की गुड्स, इसमें बहुत भारी मतलब जो वस्तुएं हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती हैं। ओवर 1000 ऑफ किलोमीटर्स, हजारों किलोमीटर की दूरी पे भी बहुत भारी वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती हैं। टुडे देयर आर पावरफुल डीजल शिप्स, आजकल क्या है? डीजल से चलने वाली जहाज हैं। विच ट्रेवल विद ग्रेट स्पीड इन बिग सीज एंड ओशियंस, जो बड़े बड़े सागर और महासागरों में बहुत अधिक तेज स्पीड से चलती है। शिपिंग, जल यात्रा, प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ द वर्ल्ड। संसार के व्यापार में जो शिपिंग है, जल यात्रा है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनल्स, जो कैनल्स के कंस्ट्रक्शन ने, मतलब कैनल्स को जो बनाया गया है। कैनल्स क्या होते हैं? कैनल्स जो होते हैं वो मैन मेड इंसान द्वारा बनाए गए रास्ते हैं, और उसमें पानी होता है। लाइक द स्यूज कैनल, वो इंसान द्वारा बनाए गए हैं, मैन मेड है। कैनल्स किस लिए बनाए जाते हैं? ये शिप्स और बोट्स को, मतलब शिप्स और बोट्स के लिए बनाए जाते हैं, ताकि शिप्स और बोट्स जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान को पहुंचा सके। लाइक स्यूज कैनल एंड द पनामा कैनल, ये दोनों कैनल के नाम है। हैज ग्रेटली रिवोल्यूशनराइज्ड द इंटरनेशनल ट्रेड, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्रांति ला दी है। जो ये 2 कैनल बनाए गए हैं, कौन से? स्यूज कैनल और पनामा कैनल। ये रहा द स्यूज कैनल, दिस इज द पिक्चर ऑफ द स्यूज कैनल। दिस इज मेड शिप्स एंड बोट्स। द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्यूज कैनल वाज स्टार्टिंग इन 1859, और इसका जो कंस्ट्रक्शन है, इसको बनाना कब स्टार्ट किया गया? 1859 में। एंड इट वाज ओपन टू नेविगेशन इन 1869, और इसको पथ प्रदर्शन के लिए कब खोला गया? नेविगेशन मीन्स पथ प्रदर्शन के लिए कब खोला गया? 1869 में। इट कनेक्ट्स द रेड सी विद द मेडिटेरियन सी,
ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। स्यूज कैनल लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। इट प्रोवाइड्स द शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन यूरोप एंड द ईस्ट। ये सबसे छोटा रूट, सबसे छोटा रास्ता प्रदान करता है। कहाँ से? बिटवीन यूरोप एंड ईस्ट, यूरोप और ईस्ट के बीच में। द शिप्स फ्रॉम यूरोप कैन ट्रेवल थ्रू स्यूज कैनल। जो जहाज है यूरोप में, वो स्यूज कैनल में ट्रेवल कर सकते हैं। एंड रीच इंडिया इन ए शॉर्ट टाइम, और इंडिया में बहुत थोड़े समय में पहुंच सकते हैं। बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस कैनल, इस कैनल के बनाने से पहले, दे हैड टू सेल ऑल द वे अराउंड अफ्रीका। उन्हें घूमकर, अफ्रीका से घूमकर जाना पड़ता था इस स्यूज कैनल के बनाने से पहले। अब ये सीधा इंडिया में बहुत थोड़े समय में पहुंच जाते हैं। द पनामा कैनल वॉज ओपन टू ट्रैफिक इन 1914। और जो ये पनामा कैनल है, ये है स्यूज कैनल, ये है पनामा कैनल। इसे लोगों के लिए, ट्रैफिक मतलब लोगों के लिए 1914 में खोला गया। इट कट्स थ्रू द नैरो पीस ऑफ लैंड। ये धरती के बहुत ही मतलब छोटा सा नैरो तंग हिस्सा है, टुकड़ा है, उसको काट कर बनाया गया है। बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, दक्षिण और उत्तरी अमेरिका के बीच में। एंड कनेक्ट्स द पैसिफिक ओशियन विद द एटलांटिक। और ये पैसिफिक ओशियन को अटलांटिक ओशियन से जोड़ता है। दिस कैनल हैज मेड द जर्नी फ्रॉम यूरोप टू द वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका मच शॉर्टर। और इसने, इस कैनल ने जो यात्रा है बहुत छोटी कर दी है इस कैनल की हेल्प से। कहाँ पर? दिस कैनल हैज मेड द जर्नी फ्रॉम यूरोप टू द वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका। यूरोप से अमेरिका के वेस्ट कोस्ट तक इसने यात्रा बहुत छोटी कर दी है। So students, with this we have discussed railways and waterways. So what is your homework? Your homework for home is you will read this chapter very carefully at home and try to understand this chapter. Thank you.